हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अगला चैप्टर कराऊंगा एनाटॉमी ऑफ प्लांट किंगडम, जिसमें सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। अब तक जितना क्वेश्चन आए हैं, तो इसके पहले हमने 3 4 5 चैप्टर कर लिए हैं, उसको कर लेना आप लोग। आज नया चैप्टर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग पढ़िएगा, उसका आंसर दीजिएगा, इसके बाद मैं इसका आंसर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को। मेरा जो फ्लोएम होता है जिम्नोस्पर्म का, उसमें क्या लैक होता है? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताना आपको। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। क्या होता है? सेवाइव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल पाया जाता है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि जो रीजनरेशन होता है डैमेज करता है ग्रोइंग ग्रास को, जो कि ग्रेज करता है लार्जली ड्यू टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटर कैलरी। सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, इंटर कैलरी। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है जो ट्रैकिड है वो डिफर करता है अदर ट्रैकरी एलिमेंट से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इनके वाल में इम्परफोरेशन होता है, ठीक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल करता है इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ट्रंक। क्या करता है? इंक्रीज करता है ग्रोथ को ट्री के ट्रंक पे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, लैटरल मेरिस्टम। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है जिम्नोस्पर्म जो होता है उसे हम लोग सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट, क्योंकि इसमें क्या लैक होता है? क्या चीज़ की कमी होने की वजह से इसको हम लोग सॉफ्टवुड कहते हैं? तो इसमें क्या लैक होता है? जाइलम फाइबर जो होता है नहीं पाया जाता है, इसीलिए सॉफ्टवुड होता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा कंपेनियन सेल जो होता है वो क्लोजली किससे एसोसिएट होते हैं? कंपेनियन सेल हमारा किससे एसोसिएट होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, सेवाइव एलिमेंट से, ठीक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसको आप लोग पढ़ना है बढ़िया से। कह रहा जो फंक्शन होता है कंपेनियन सेल का वो क्या है? कंपेनियन सेल का फंक्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये लोडिंग करता है सुक्रोज का सेवाइव एलिमेंट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा ध्यान से। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताना इसमें कौन सा एक लैटरल मेरिस्टेम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी, जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है यह एक लैटरल मेरिस्टेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। कह रहा चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का जो चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट का है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ट्रैकिड। ट्रैकिड जो होता है चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा ध्यान से। कह रहा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस। जो हायर प्लांट होते हैं उसमें फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सेवाइव एलिमेंट जो होता है उसकी वजह से होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। कह रहा है कि जो लेंथ होता है डिफरेंट इंटरनोड इन कलम ऑफ शुगर केन इज वेरिएबल बिकॉज। शुगर केन का जो इंटरनोड होता है उसके लेंथ में डिफरेंस क्यों होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक, इंटर कैलरी मेरिस्टम। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है
बेसल एलिमेंट का और सेवा ट्यूब एलिमेंट का वो क्या है, दोनों का कॉमन स्ट्रक्चर बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए, यह ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन में पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है जो एपिकल मेरिस्टेम होता है रूट का, वो कहाँ पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है, रेडिकल में, टैप रूट में, एडवेंशियस रूट में, कहाँ पाया जाता है। तो ये जिन जो रूट होते हैं उनके सभी पार्ट में पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, ऑल रूट। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा कोलेनकाइमा इज नोन टू डेवलप इन द। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, जो स्पोर कैप्सूल होता है मॉस का, उसकी वजह से। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा कि जो क्वेशिएंट सेंटर होता है किससे करेक्टराइज किया गया है। क्वेशिएंट सेंटर, क्वेशिएंट सेंटर बताना है। तो वहाँ पे क्या होता है, लाइट साइटोप्लाज्म होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई होते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा एक स्टेटमेंट है जो ट्रू है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। बेसल जो होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, वाइड ल्यूमेन होता है। इसके बाद 16 बाद क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िएगा। एक्जिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड जो होते हैं उसकी क्या एक्टिविटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एपिकल मेरिस्टम। तो एक्जिलरी बर्ड और टर्मिनल बर्ड जो होते हैं एपिकल मेरिस्टम के एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बेसल कहाँ पाया जाता है, ये पूछ रहा। तो बढ़िया क्वेश्चन है, सबको पता है बेसल कहाँ होता है, जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं वहाँ पे पाया जाता है, और कुछ जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक, बेसल। जैसे क्वेश्चन नंबर 19। एट मेच्योरिटी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। मेच्योरिटी के समय कौन सा एक नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, सेवाइव सेल। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू अबाउट स्केलराइड। जो स्केलराइड होता है उसके लिए क्या सही नहीं है। तो सबसे पहली बात कि जो स्केलराइड होता है वो नॉन लिविंग होता है, तो इसमें कह रहा है लिविंग, तो यही गलत हो गया, यही ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटीपोटेंसी। कौन सा प्लांट सेल जो होता है वो टोटीपोटेंसी शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, मेरिस्टेम। मेरिस्टेम जो होता है वो क्या शो करता है, टोटीपोटेंसी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन। तो कहाँ पाए जाते हैं ऐसे पिट्स। तो ये पिट्स जहाँ पाए जाते हैं बेसल्स में, बेसल्स जो वाल होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 23 देखिएगा। कह रहा एन ऑर्गेनाइज एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म तो होगा लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। तो ये था कहाँ होता है, ये पाया जाता है सेवाइव ट्यूब में। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। एंगुलर कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है, एंगुलर कोलेनकाइमा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, कोर्बिटा में। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 25। कोलेनकाइमा आकारिन, कोलेनकाइमा कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, क्लाइंबिंग स्टेम में। ठीक,
इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 26। कह रहा है कि कोलेनकाइमा आकार इन द स्टेम एंड पेटियोल ऑफ, किसके स्टेम और पेटियोल में कोलेनकाइमा पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, डाइगार्ड हर्ब में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 27 पढ़िएगा। कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? कार्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम, तो ये दोनों क्या हैं? लैटरल मेरिस्टम, इसी को हम सेकेंडरी मेरिस्टम भी कहते हैं। अगला 28 पढ़िएगा। Here सेवाइव आर सिचुएटेड फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बिकॉज दे पजेस, सेवाइव ट्यूब में क्या पाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होता है? बार्डर ल्यूमेन होते हैं तथा परफोरेटेड क्रॉस वॉल पाया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 29। कह रहा डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म आज इज ए प्री रिक्वेस्ट फॉर द वाइटल फंक्शन लाइक, किस प्रकार का वाइटल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, जो ट्रांसपोर्ट होता है सेप का वही करता है। ठीक, 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पूछ रहा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम जो होता है अपेक्स पे इनटू कार्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइन मेनली, जो कार्पस और ट्यूनिका होते हैं क्या डिटरमाइन करते हैं? 30 क्वेश्चन। डिवीजन को, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को, सेल ग्रोथ को, या शूट टिप ग्रोथ को, तो क्या करते हैं? ये करते हैं प्लेन डिवीजन, सेल डिवीजन जिसे कहा जाता है। ठीक, प्लेन ऑफ सेल डिवीजन करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा व्हिच मेरिस्टम हेल्प इन द इंक्रीज गिर्थ, गिर्थ में है जो है इंक्रीज करने में कौन सा हेल्प करता है? मेरिस्टम गिर्थ के, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 31 का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा, लेटरल मेरिस्टम। जितने भी लेटरल मेरिस्टम होते हैं गिर्थ को इंक्रीज करते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा ट्यूनिकस कार्पस थ्योरी जो है किससे कनेक्टेड है? तो सबको पता है ये शूट अपेक्स से। ठीक, 32 हो गया। 33 पढ़िए। स्टोमेटा जो होता है ग्रास लीफ में वो क्या करता है? शेप बताना है आपको ग्रास लीफ का, स्टोमेटा का किस शेप का होता है? ये डम्बल शेप का होता है। ठीक, ग्रास का। इसके बाद 34 देखिए। कह रहा है कि स्पेशलाइज एपिडर्मिस सेल सराउंडिंग द गर्ड सेल आर कॉल्ड, जब भी कोई स्पेशलाइज एपिडर्मिस सेल सराउंड हो जाता है गर्ड सेल से तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, सब्सिडरी सेल। एनसीईआरटी में ये लाइन दिया है पूरा। अगला क्वेश्चन 35 पढ़िएगा। कह रहा है वैस्कुलर बंडल जो होता है मोनोकाटिलेडॉन में उसे कंसीडर किया जाता है क्लोज, क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इसीलिए क्लोज कहा जाता है। तो इसमें कैम्बियम जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए हम लोग इसे क्लोज वैस्कुलर बंडल कहते हैं मोनोकाटिलेडॉन में। पूछा जाएगा मोनोकाटिलेडॉन में वैस्कुलर बंडल क्लोज क्यों होता है? तो कैम्बियम एब्सेंट होता है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 36। कह रहा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू फॉर द स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर के लिए क्या सही नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कह रहा है गड सेल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पजेज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सही है। कह रहा है गड सेल ऑलवेज सराउंडेड, तो ऑलवेज नहीं होता है, गलत हो गया ये। बाकी स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज करता है, बिल्कुल सही। जो इनर वाल होता है गड सेल का थिक होता है, तो ये भी सही। करेक्ट ऑप्शन जो है बी होगा, नॉट ट्रू पूछा है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 37। क्लोज वैस्कुलर बंडल जो होता है उसमें क्या लैक होता है? क्लोज वैस्कुलर बंडल में क्या नहीं पाया जाता? अभी पीछे हम लोग इसको कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट हुआ है, देख लीजिए। तो उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। ग्राउंड टिश्यू के जो होता है क्या इंक्लूड होता है? ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या क्या आता है? तो इसमें जो होता है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि जितने भी टिश्यू हैं केवल किसको छोड़कर, एपिडर्मिस और वैस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी सब ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ठीक,
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 39। कह रहा है सम वेस्कुलर बंडल आर डिस्क्राइब आर ओपन। कुछ वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, ऐसा क्यों? उन्हें ओपन वेस्कुलर बंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सराउंड होते हैं पेरीसाइकिल, नो एपिडर्मिस गलत है, तो एपिडर्मिस होता है। कह रहा कि प्रोड्यूस करते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। जो वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं उनमें सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 40। फिगर देख के आपको पहचानना है ABCD कौन जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ इसको, आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा। फिगर देखिए और ऑप्शन देखिए चारों। सॉरी, अब देखिए चारों ऑप्शन और फिगर दिखाई दे रहा है, तो आप लोग पढ़ लीजिए। तो ए जो है एपिडर्मिस है, बी जो है सब्सिडरी सेल है, सी क्या है स्टोमेटल अपर्चर है, और डी क्या है गार्ड सेल है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ए है एपिडर्मिस, और बी है गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल। तो बी डी ऑप्शन सही होगा, बी जो होगा वो सब्सिडरी सेल होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सॉरी बैक हो गए। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या 41। ठीक, 41 क्वेश्चन जो है ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, जो बरेली होता है उसके स्टेम में किस प्रकार का वास्कुलर बंडल पाया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा, क्लोज होगा और स्कैटर्ड होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 42। कह रहा बाई कोलेटरल वास्कुलर बंडल का कैरेक्टरिस्टिक बताना है आपको। बाई कोलेटरल, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। जो जाइलम होता है वो सैंडविच होता है फ्लोएम के बीच में। पूछा जाएगा बाई कोलेटरल मतलब जाइलम सैंडविच होगा कहाँ? फ्लोएम के बीच में। ठीक, 42 के बाद 43 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। जो ट्रांसफर सेक्शन होता है प्लांट का वह शो करता है इतना एनाटॉमिकल फीचर। तो आपको इसमें से बताना है चारों जो करेक्टर दिए गए हैं प्लांट के लिए किस पार्ट के लिए हैं। मोनो के लिए, कार्ट के लिए, दोनों डाई कार्ट स्टेम के लिए। तो ये आपको बताना है देख के, चारों ऑप्शन भी दिया गया है, देख लीजिए। डी, कह रहा लार्ज नंबर में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। तो वैसे ही स्कैटर्ड पता है क्या स्कैटर्ड किस में होते हैं? स्टेम में पाए जाते हैं। और किस स्टेम में होते हैं? मोनोकाट की डाईकाट, तो मोनोकाट में होते हैं। पहला ऑप्शन वैसे से पता चल गया। दूसरा कह रहा है क्या लार्ज CPS पैरेन्काइमस, ये भी मोनोकाट का एग्जाम्पल है। क्लोज कह रहा है, कंजॉइंट कह रहा है, तो ये भी मोनोकाट का है। किसका है? स्टेम का। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा। ये सारे करेक्टर किसके हैं? मोनोकाट स्टेम के। ठीक, 43 लंबा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से देखना आपको। इसके बाद हम पढ़ेंगे 44 क्वेश्चन। ठीक, 44 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपको क्या बताना है कि जो ग्रास होता है वो लीफ कर्ल इनवर्ड अंदर की तरफ मुड़ जाता है और वेरी ड्राई वेदर होता है। इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बताना है आपको। ऐसा क्यों होता है? 2019 नीट में पूछा गया है। क्योंकि क्यों होता है? क्योंकि जो फ्लूसिडिटी होता है बुल्लीफॉर्म सेल का, उसी की वजह से होता है। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक, 44 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 45। आ जाइए 45 क्वेश्चन पे। हाँ, आ गए 45 क्वेश्चन पे। इसको पढ़िए आप लोग। उड़ीसा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि डाइकाट रूट जो होते हैं उसके वैस्कुलर बंडल का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? डाइकाट रूट में वैस्कुलर बंडल का ओरिजिनेशन कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन कहाँ है? ये है। जो टिश्यू होता है कहाँ पे लोकेट होता है? बिलो फ्लोएम बंडल एंड द पोर्शन पेरीसाइकिल टिश्यू एबव प्रोटोजाइलम। बिलो कहाँ होता है? फ्लोएम बंडल, और एबव कहाँ होता है? प्रोटोजाइलम।
तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन 46 है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बारे में बताना आपको। बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, एंडोडर्मिस। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 47, रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन। रूट हेयर किस रीजन से डेवलप होता है? क्वेश्चन नंबर 47 है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी होगा, मैच्योरेशन रीजन जो होता है वहाँ से रूट हेयर डेवलप होता है। ठीक है। 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 पढ़िएगा। कह रहा कार्टेक्स रीजन कहाँ पाया जाता है? कार्टेक्स रीजन किसके बीच में पाया जाता है? 48। तो ये सबको पता है कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस और स्टील के बीच में पाया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकाट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो वेस्पुलेचर होता है विदाउट कैम्बियम। ठीक। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 49 कर लिए हम लोग, 49 के बाद 50 कर लेंगे। क्या कह रहा था, यू आर गिवन ए फेलियर ओल्ड पीस। किसी ओल्ड पीस दिया गया डाई काट का और डाई काट रूट का, तो आपको एनाटॉमिकली द स्ट्रक्चर आर दोनों में डिफरेंस बताना है। जो ओल्ड पीस है डाई काट स्टेम और डाई काट रूट का, उनके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा ये बताना है। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा? प्रोटोजाइलम का। ठीक। अगला क्वेश्चन 51 क्या है, वाटर कंटेनिंग कैविटी इन वैस्कुलर बंडल आर फाउंड। बताना कि जो वाटर कंटेनिंग कैविटी होता है वैस्कुलर बंडल में, वो कहाँ पाया जाता है? 51। तो कहाँ पाया जाता है? मेज में पाया जाता है। ठीक। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 52। बताना कि डाइकाट रूट और मोनोकाट रूट में क्या अंतर है, दोनों में अंतर बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मोनोकाट रूट में ऐसा क्या होता है जो डाइकाट से डिफर करता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे जाइलम होते हैं, मेनी जाइलम बंडल कंटेन करते हैं। 52 हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 53। कह रहा है पेलिसाइड पैरेन्काइमा इज एब्सेंट ऑफ लीफ। ऐसा क्यों? किस लीफ में जो है ये एब्सेंट होता है? किसके लीफ में एग्जाम्पल दिया गया, उस एग्जाम्पल का नाम बताना। तो कहाँ एब्सेंट होता है? सारगम में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, डी फॉर डॉग। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 54। एनुअल एंड स्पाइरल थिक्ड कंडक्टिंग एलिमेंट जनरली डेवलप इन द प्रोटोजाइलम व्हेन द रूट आर स्टेम इज। 54 का क्वेश्चन बताना आपको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डिफरेंशिएटिंग। डिफरेंशिएटिंग कंडीशन में जो होता है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 55। एनाटॉमिकली बताना है जो ओल्ड डाइकाट रूट होता है वो डिफर करता है डाइकाट स्टेम से। फिर से डाइकाट रूट और डाइकाट स्टेम में डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है 55। 4 ऑप्शन दिए गए। तो दोनों में वही प्रोटोजाइलम का पोजीशन, अभी पीछे हम लोग कर चुके हैं इसको। तो दोनों में कौन सा पॉइंट? प्रोटोजाइलम का पोजीशन। अगला क्वेश्चन 56 पढ़ेंगे। जो पासेस सेल पाया जाता है वो थिन वॉल्ड होता है, ऐसा क्यों? पासेस सेल जो होता है थिन वॉल्ड होता है क्योंकि उसमें जो एंडोडर्मिस होता है उसमें रूट फैसिलिटेट करता है रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम कार्टेक्स टू पेरिसाइकिल। जो कार्टेक्स होता है और पेरिसाइकिल उसके बीच में रैपिड ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 57। कह रहा है जो ऊडी डाइकार्टिलेडोनटिरी होता है उसमें कौन सा पार्ट जो होता है मेनली कंसिडर करता है प्राइमरी टिश्यू। इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा, शूट टिप और रूट टिप। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 58।
है ना, 4 रेडियल वैस्कुलर बंडल आर फाउंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये होगा डाइकाट रूट में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 59। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ पढ़िएगा इस हिसाब से। कह रहा प्लांट ड्यूरिंग वैस्कुलराइजेशन क्या होता है जब प्लांट जो है वैस्कुलराइज होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। डिफरेंशिएशन होता है प्रोकैम्बियम का, वो फॉलो करता है फॉर्मेशन प्राइमरी फ्लोएम और जाइलम को साइमल्टेनियसली। ठीक, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 60। कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया, इसलिए आपको हमेशा रटा होना चाहिए। कौन सा होता है, इंडोडर्मिस, ऑप्शन डी। ठीक, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ तो 1994, पहले पूछा गया 1999, फिर 94 पूछा गया वही क्वेश्चन रिपीट करके। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इंडोडर्मिस। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 62। कह द प्लांट बियर फ्रूट हैज कॉलम ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड टैप रूट सिस्टम। दिस प्लांट, कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें ऐसा फीचर पाया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म होता है डाइकाट का, उसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 63। कह रहा वेयर डू द कैस्पेरियन बैंड अकर। कैस्पेरियन बैंड कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, इंडोडर्मिस। 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन 64। कह रहा नैरो लेयर ऑफ थिन वॉल सेल फाउंड बिटवीन फ्लोएम और बार्क एंड वुड ऑफ डाइकाट। कहाँ होता है, वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक, अगला 65 क्वेश्चन। ट्रू बताना है मोनोकाट लीफ, जो मोनोकाट लीफ होता है उसमें क्या ट्रू। 65 क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन, सॉरी 65 क्वेश्चन, हाँ ये हो गए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसमें जो मीजोफिल होगा वो नॉट डिफ्रेंशिएट होगा पेलिसाइड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में। अगला क्वेश्चन 66 पढ़िएगा। कह रहा जो पेरीसाइकिल होता है रूट का क्या प्रोड्यूस करता है। तो पेरीसाइकिल रूट कहाँ पाया जाता है, लेटरल रूट में। ठीक, अगला क्वेश्चन 67। मोनोकाट लीफ कहाँ पाया जाता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टम। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 68। पिथ और कार्टेक्स में क्या डिफरेंशिएशन। 68, पिथ और कार्टेक्स होता है, दोनों डिफरेंशिएट नहीं, तो दोनों मोनोकाट स्टेम की वजह से। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनकरेक्ट बताना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आपको ढूंढ के बताना है। तो अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आंसर भी कर लिया होगा इसका। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। कह रहा है इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम जो होता है लाइटर होता है, तो गलत है, डार्कर होता है। अगला क्वेश्चन 70। इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको छांट के बताना है, ये आपको छांट के बताना है। 70।
नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट। किसके लिए? एनुअल रिंग। चारों ऑप्शन बढ़िया पढ़िएगा पहले। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। जो एनुअल रिंग है वो नॉट प्रोड्यूस्ड इंटीरियर ऑफ टेम्परेचर रीजन, तो यही गलत हो गया, ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अगला 71 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं डाइकाट स्टेम के, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सेकेंडरी जाइलम हुआ, फ्लोएम हुआ, डाइकाट स्टेम का क्या प्रोड्यूस करते हैं? क्या? वैस्कुलर कैम्बियम। चलिए अगला पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72। बताना कि जो प्लांट होते हैं उसमें लैटिल या नो सेकेंडरी ग्रोथ, किस प्लांट में जो होता है लिटिल मतलब बहुत कम या एब्सेंट होता है सेकेंडरी ग्रोथ? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ग्रास। ग्रास जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाया जाता या बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 73। राज वैस्कुलर कैम्बियम होते हैं वो नॉर्मली गिव्स राइज, वैस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली क्या देते हैं? करेक्ट ऑप्शन होगा बी, सेकेंडरी जाइलम। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 74। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड अप ऑफ डेड सेल, कौन सा एक जो है डेड सेल का बना होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी, जो फिल्म होता है वो कैसा होता है? डेड होता है। 74 के बाद क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िएगा ध्यान से। रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है आपको हार्डवुड के लिए, कठोर वुड के लिए। तो सबसे पहली बात, जो हार्डवुड होते हैं वाटर और मिनरल का कंडक्शन नहीं करते हैं, इसमें कह रहा करते हैं, तो यही गलत हो गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यही बाकी ये तीनों ऑप्शन सही है, यही गलत है। ठीक। अगला क्वेश्चन 76। बैलून शेप स्ट्रक्चर जो पाया जाता है उसे हम लोग टाइलोसिस कहते हैं। 76। क्योंकि ये क्या होता है? एक्सटेंशन होता है किसका? जाइलम पैरेन्काइमा का। किसमें? बेसल की इनटू बेसल में। किसका एक्सटेंशन होता है? जाइलम पैरेन्काइमा का। कहाँ पे? बेसल में। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77। इसमें आर्डर बताना आपको, कहाँ से बताना? आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड आर्डर बताना आपको डाइकाट स्टेम में। सबसे बाहर क्या होता है, उसके बाद उसके अंदर क्या, उसके अंदर क्या, सबसे अंदर क्या, ये आर्डर। तो सबसे बाहर क्या पाया जाएगा? फेलम पाया जाएगा, जिसे हम लोग कार कहते हैं। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? सेकेंडरी कार्टेक्स। उसके अंदर क्या पाया जाएगा? सेकेंडरी फ्लोएम। सबसे अंदर क्या होगा? वुड होगा। तो सबसे नंबर 1 पे ये होगा 4, फिर 1 होगा, 4 1 एक ही ऑप्शन है, पहला ही करेक्ट हो गया। ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। लेंटिकल क्या करता है, इसका काम क्या है लेंटिकल का? तो ये क्या करता है? गैस का एक्सचेंज करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 79। जो एज होता है टीरी का उसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। जो नंबर होता है एनुअल रिंग का उसी से पता कर लेते हैं। किसी भी ट्री का एज जो होता है एनुअल रिंग से जो नंबर होता है उसका काउंट करके पता कर लेते हैं। कह रहा है इंटर फैसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल, जो इंटर फैसिकुलर कैम्बियम होता है किस सेल से डेवलप होता है? क्वेश्चन नंबर 80। तो किससे डेवलप होता है? मेडुलरी रे से। 81 क्वेश्चन कॉमन बताना है वाटर कार की प्रोडक्ट। वाटर कार प्रोडक्ट किसमें कॉमन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी है। कहाँ पाया जाता है? फेलोजन में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? फेलोजन में। अगला क्वेश्चन 82 है। कार्क कैम्बियम, कार्क, सेकेंडरी कार्टेक्स तीनों को मिला के क्या कहते हैं?
इसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरीडर्म। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, कह रहा हार्टवुड डिफर फ्रॉम सैपवुड, दोनों में क्या अंतर है। बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो हार्टवुड होता है कैसा होता है, डेड होता है, जबकि जो सैपवुड होता है नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक। सॉरी, एक मिनट। तो कैसा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 84, कह रहा वैस्कुलर टिश्यू इन फ्लावरिंग प्लांट डेवलप फ्रॉम, तो किससे डेवलप होता है ये, प्ल्यूरम से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 84 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 85। क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ लेते हैं। बताना जो कार्टिकल स्टडी होता है सेकेंडरी ग्रोथ का इन प्लांट में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज सुटेबल, कौन सा पेयर सुटेबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, ये होगा। जो टिक और पाइन होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ देखा गया है इस प्रकार का। अगला क्वेश्चन 86, कह रहा है जो डिफ्यूज पोरस वुड होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है प्लांट ग्रोइंग का। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, जो ट्रॉपिक होते हैं वहाँ पे। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 87। हमको बताना है कि फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकाट स्टेम। एक्स्ट्रा स्टेलर सेकेंडरी ग्रोथ बताना है डाइकाट स्टेम में, किसमें होता है, फेलोजन में। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 88। बताना है पेरिडर्म जो होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कार्क होता है उसमें इंक्लूड होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 89 पढ़ेंगे। कह रहा है कि जो ट्री होता है ग्रो करता है ओल्डर में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज मोर रैपिडली इन थिकनेस। जो थिकनेस होती है किसी भी प्लांट की उसमें बहुत तेजी से ग्रोथ किस कारण से हो जाता है। 89 क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, जो हार्ट वुड होता है उसमें बहुत ज़्यादा थिकनेस की ग्रोथ होती है, मोटाई जो होती है बहुत तेज बढ़ती है। पेरिडर्म जो होता है वो प्रोड्यूस होता है किससे। 90 क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो सबको पता है पेरिडर्म जो होता है फिलोजन कहते हैं। ऑप्शन सी, सोचने वाली कोई बात ही नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 पढ़िए, विच एक्सपोज वुड बी डी की फास्ट, कौन सा डी के को फास्ट करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए सैपवुड। ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत तेज करने वाले क्वेश्चन है। कह रहा है एबनॉर्मल एंड एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ अकरिंग, तो इसको याद कर लेना आप लोग, किसमें होता है, ड्रैगना में, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 93, वैस्कुलर कम्बियम किससे बनता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। वैस्कुलर कम्बियम आर प्रोड्यूस किससे होता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक। 2 बार पूछा गया है, इसको अवॉइड मत करना क्वेश्चन को। कह रहा डिफ्यूज पोरस एंड रिंग पोरस वुड विच इज करेक्ट। इन दोनों वुड में आपको अंदर बताना क्या अंतर है, डिफ्यूज पोरस, रिंग पोरस वुड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी होगा। जो रिंग पोरस वुड होता है वो कैरी करता है मोर वाटर, जबकि हायर प्लांट में। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कार्क इज फॉर्म फ्रॉम। कार्क जो होता है कार्क कैम्बियम से बनता है, किससे बनता है, कार्क कैम्बियम से बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए होगा। तो आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। अब अगले चैप्टर में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे जितने क्वेश्चन है, तो इस चैप्टर को फिर से कर लेना बीच बीच में, बढ़िया चैप्टर है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो मिलेंगे अगले चैप्टर से के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टाटा, ख़त्म।